नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा मोहब्बत से पढ़ लीजिए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज तबीयत की नासाजी के बावजूद हाजिरी अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है तो हाजिर हुआ हूँ। इनके जो हुक्म है उसके मैं बस दो इशारे अर्ज करता हूँ। खुर्शीद मिल्लत के बाद दिए कब जला करते हैं, लेकिन चलो निस्बत जलने की कम से कम इन्हीं की रोशनी को लेकर हो तो जाएगी। मोहब्बत से एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। जे तू विके आए इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विके आए इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सोखा लभदा यार भी नहीं, तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं। कई जंगल गाने पैदे ने, दोज़ख लगने पैदे दे, कई जंगल गाने पैदे ने, कई दोज़ख लगने जेड़ा बन के आशिक सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं। दिल दितियों बाजना प्यार मिले, सिर दितियों बाजना यार मिले, दिल दितियों बाजना दिल दितियों बाजना प्यार मिले, सिर दितियों बाजना यार मिले,
सुमुलों भी मिल जावे इथों सस्ता होर व्यापार भी नहीं एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं। हम्दुस्सलात और नाज़ शरीफ के दो इशारे अर्ज़ करने के बाद उलमाए किराम की कसीर तादाद मशाइख़ इज़ाम और किबला शाजी हुजूर भी तशरीफ फरमा है। आप तमाम दोस्त अहबाब भी कसीर तादाद में आज उर्से हजरत गाजी आमर चीमा शहीद रहमहुल्लाह तशरीफ फरमा है। थोड़ी सी गुफ्तगू मुनफरिद अंदाज में सुन लें। आपने बड़े इनकिलाबी और बड़े कायदाना खिताबात सुन लिए हुए हैं। किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी ने भी खूबसूरत अंदाज में दिलों को गरमाया और क्या ही कमाल आपका अंदाज था। खुर्शीद मिल्लत ने भी खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी भी लगवाई और हमारे सीनों को इश्क मुस्तफ़ा से गरमाया भी। गाजी अमर चीमा के हवाले से थोड़ा सा सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, मोहब्बत से समात करना। हर शय जब इस दुनिया में जो है हर एक का कोई ना कोई मकसद है। तो मेरा ये गुमान है कि जब प्रोफेसर नजीर अहमद चीमा रहमहुल्लाह के यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ होगा तो आप भी दुरूद और सलाम पढ़ के और आपकी जोजा मोहतरमा गाजी साहब की वालदा कुरान मजीद पढ़ के जब इस आया मुबारका पर पहुंचे होंगे कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिवाय अपनी इबादत के नहीं पैदा किया। तो आपने जब इसकी तफसीर में उतरे होंगे तो रईसुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपने इसकी तफसीर में लिखा है कि इल्ला लियअबुदून से मुराद इल्ला लियारिफून है, यानी जिन्नों और इंसानों की तख्लीक का मकसद मारिफत खुदाबंदी है, खालिक को जानना, खालिक को पहचानना और खालिक तक रसाई है। इन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि फलसफा कहते हैं कि 5 अल्लाह ने हमें ऐसे ख्वास अता फरमाए हैं जिन्हें ख्वासे खमसा जाहिरा कहते हैं। उनमें से एक है कुव्वत लामसा, यानी छूने की कुव्वत। हम हाथ से या पांव से छू कर भी जिस्म के किसी भी हिस्से से छू कर भी किसी चीज को पहचान सकते हैं। इन्होंने छू के भी देखा होगा तो रब नहीं पहचाना गया। उसके बाद आती है कुव्वत जायका, हम जायके से बड़ी चीजों को भी पहचान कर लेते हैं। यहां से भी ये गुजरे होंगे, कुव्वत सामिया से भी गुजरे होंगे। बड़ी चीजों को सुन के हमें समझ आ जाती है कि ये नाते रसूल मुस्तफा है या कहीं से कोई गाना गाया जा रहा है। कुव्वत बासरा भी है, इंसान अपनी निगाह से देख के ही पहचान जाता है। अभी खुर्शीद मिल्लत ने कई लोगों की निशानदेही की थी कि जो अपने पीर की नामूस के लिए तो रैली निकाल लेते हैं लेकिन नबी की नामूस के लिए कभी बाहर नहीं आते। उस पीर का इन्होंने बड़े आज मैं समझता हूं ये पहला मौलवी है जिसने उस पीर का आज चर्चा किया है, वरना लोग बड़ा घबराते थे, उसका नाम नहीं लेते थे। खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर वो पीर कभी नहीं बोला। इनकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूं। देख के भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। उसके बाद है कुव्वत शामा, सूंघ के भी ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये गुलाब है या मोतिया है। जब ये फलसफा के बताए हुए 5 तरीकों से किबला माई साहबा और बाबा जी रहमहुल्लाह का जो बेटा गाजी अमर चीमा, इसकी जब तरबियत की जा रही होगी तो इन्होंने खुदा को जब ना पहचान पाए, ना जान पाए, जरूर इन्होंने अहले मनातिका को जाकर देखा होगा। वो भी कहते हैं कि 5 ख्वासे बातना भी हैं जिनसे भी चीजों को पहचाना जा सकता है। वो कौन सी हैं? इदराक है, गुमान है, विजदान है, वहम है, ख्याल है। इन चीजों से भी कई चीजों को पहचाना जा सकता है। अल्लाह तो इदराक में भी आने वाला नहीं, अल्लाह तो गुमान में भी आने वाला नहीं।
अल्लाह तो विजदान में भी आने वाला नहीं, अल्लाह तो ख्याल में भी आने वाला नहीं, अल्लाह तो वहम में भी आने वाला नहीं। जब ये पांचों इधर से भी किसी तरह से भी मार्फत खुदाबंदी नसीब नहीं हुई, रावलपिंडी शिफ्ट हुए होंगे, वहां जाके अपने बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया होगा, वहां से इन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले, लॉ वाले एक कानून बयान करते हैं। वो कानून जब इन्होंने पढ़ाया होगा, जब उस कानून को पढ़ा के अपने बेटे तक पहुंचाया, तो वो क्या कहते हैं? इट इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय असम्पशन। हर चीज के पीछे एक ऐसे कोई बड़े ओहदेदार का हर ऑर्डर जिसके पीछे एक सजा का जज्बा पाया जाता है। जब ये पढ़ाया तो उनके अंदर एक खौफ भी तारी हुआ होगा। लेकिन जब दुरूद सलाम की लहर अपने बच्चे के कान के जरिए उसके जिस्म के अंदर जब सरायत कर चुकी होगी, और जब फिर वो कुरान की जानिब आया होगा, इसने कुरान से फिर अल्लाह की तलाश देखी होगी। कुरान ने एक जरिया बताया है जिसके जरिए बंदा अल्लाह तक पहुंच जाता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूबी ने कह दो, अगर अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। जब मेरी पैरवी कर लोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हें खालिक तलाश नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब ये जो फत्तबिऊनी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस वालों ने कहा इस फत्तबिऊनी के पीछे बैक बाय असम्पशन पाई गई। लेकिन जब ये सूफिया ने दुरूद और सलाम के जरिए इसकी आइडियोलॉजी को जब तब्दील किया, तो कहा कि नहीं, फत्तबिऊनी बैक बाय असम्पशन नहीं पाया जाता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के पीछे बैक बाय असम्पशन का कुलिया तो हो सकता है, फत्तबिऊनी का कुलिया ये नहीं है। फत्तबिऊनी किस तरीके से होगी? तो युहिब्बुकुमुल्लाह का कुलिया इतलाक कर जाएगा। यहाँ पे औलिया उल्लाह ने बताया, मिर्जा जेलवी को समझ नहीं आया कि बैक बाय असम्पशन ही सिर्फ कवानीन होते हैं, ये बैक बाय लॉ भी कवानीन होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी डर की वजह से नहीं, इश्क़े मुस्तफा की वजह से की जाए तो फिर अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब इंसान मोहब्बत रसूल की वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में लग जाता है, अब ये खुदा की तलाश में, खालिक की पहचान करते करते, खालिक से मुलाकात और मारिफत चाहते हुए, जर्मन से कभी डेनमार्क, डेनमार्क से कभी नॉर्वे, कभी वहां से मुख्तलिफ ममालिक में होते हुए मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज का सामना करते हुए दुरूद सलाम की लोरियां, दुरूद सलाम की गिजी हुई गुठियां, दुरूद सलाम की फिजाएं, बाप का मोहतर माहौल और बारिश, घर का इस्लामिक माहौल लेकर जब ये पूरी दुनिया फिरकर जब ये आता है सामने, मोहब्बत मुस्तफा दुरूद सलाम के अंचल में जब गयूर हो जाती है, याद रखना मोहब्बत जब गयूर हो जाए फिर बंदा गाज़ी नामूसे रिसालत बन जाता है। हम लोगों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं की है कि इंसान सबसे पहले अपनी मोहब्बत को संभाले। गाजी अहमद चीमा शहीद रहीमुल्लाह ने अपनी मोहब्बत को संभाला, गाजी मुमताज कादरी ने अपनी मोहब्बत को संभाला, गाजी इल्मुद्दीन ने अपनी मोहब्बत को संभाला। मैं बड़े इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आप लोग मेरा भी इस फरिश्त में आखिरी नंबर पर कहीं शुमार तो कर ही लेते हैं। अर्जी करना चाहता हूँ, मैं इस फीलिंग से गुजरा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को मारने के लिए खानदान का बड़ा होना, पीछे मुरब्बे होना, पीछे एजुकेशन की एक पूरी डिग्री की सफ होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत का गैरतमंद होना जरूरी होता है। नबी करीम अपने सलारों में कबूल कर लेते हैं। जब मोहब्बत गयूर हो जाए, जब मोहब्बत गयूर होती है, फिर इंसान डर की वजह से नहीं, फिर इंसान डर की भी एक अपनी साइकोलॉजी है, डर की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है, डर का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। डर जब इंसान को होता है तो इंसान उस डर से छुप के तन्हाई में जाता है। तन्हाई में जाकर इंसान जब काम करने लगता है तो वो डर के माहौल से अपने आप को महफूज तसव्वुर करता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, बैक बाय लव का
आइडियोलॉजी ऐसी आइडियोलॉजी है जहां बंदा छुपता नहीं, वहां बंदा काम करने के लिए मैदान में उतरने की कोशिश करता है। यही वो जज्बा है जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ने भी मुतारिफ करवाया। यही वो जज्बा है जो हजरत गाजी अहमद चीमा ने भी मुतारिफ करवाया। यही वो जज्बा है जो हजरत गाजी मुमताज कादरी ने भी मुतारिफ करवाया। यही वो जज्बा है जो इल्मुद्दीन ने भी मुतारिफ करवाया। मैं यहाँ तक नहीं रुकूंगा। जब मोहब्बत गयूर हुई इमाम अहमद रजा की, तो मौलवी भी बोला, इमाम अहमद रजा बोला। उससे पूछा गया कि जब मट्टी कमली वाले के कपड़ों में आ जाए फतवा क्या है? खुश्क मुल्ला नहीं बोला, बल्कि गयूर मोहब्बत वाला इश्क मस्ती का इमाम बोला। तो उसने कहा अगर कहा जाएगा कि आपके कपड़े मुबारक गंदे हो गए तो बंदा फारिग, बल्कि यूं कहा जाएगा कि मट्टी ने नबी करीम के कपड़ों में पनाह ले ली है। इस चीज को भी ज़हन नशीन करने की जरूरत है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। मोहब्बत रसूल सब में है। जिसकी भी माँ ने दरूदो सलाम पढ़ के अपने बच्चे को कदमों तक खड़ा करने की कोशिश की, से मोहब्बत रसूल मिली है। बात सिर्फ ये है कि गयूर कैसे होगी, बात सिर्फ ये है कि वो मोहब्बत रसूल में मिचोर कैसे होगी। बात सिर्फ ये है, यही मोहब्बतें बाद में तकसीम हो जाती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो हमारे जामियात में पढ़कर टीवी की रोशनी में जाकर कहां से कहां चले जाते हैं। कितने ही ऐसे हमारे लोग हैं जो एक आम सा ओहदा कबूल करके हमारे दोस्त और भाई होते हैं, हमारे ही लोगों के खिलाफ थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। हम किसी को कह नहीं सकते कि उसमें मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो होगी जिसने कलीमा पढ़ लिया और सरकार पर दुरूद सलाम पढ़ लिया, मोहब्बत तो मिल गई। बात यह है वली का दामन थामेंगे तो मोहब्बत गयूर हो जाएगी। जरूरत इस चीज की है। हजरत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने आके अर्ज किया कि हुजूर क़यामत कब कायम होगी? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया कि तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? सब कुछ उसके दामन में था। नमाजें अगर सहाबी के पास नहीं थी तो किसके पास है? रोजे अगर सहाबी के पास नहीं थे तो किसके पास है? लेकिन याद रखना, जिनके प्याले भरे हुए होते हैं वो उतने ही आजिज नजर आते हैं, जिनके दामन लबरेज होते हैं वो उतने ही झुके हुए नजर आते हैं। जिस टहनी पर फल ना लगा हो वो सीधी खड़ी नजर आती है, गुमान ये कर रही होती है कि मैं डटी हुई हूँ। लेकिन जिसको फल लग जाए वो इज्जत की यूं अपनी दस्तारें सैयद जादों के कदमों में रखता हुआ नजर आ रहा होता है और अहमद रजा बन के दिखाई दे रहा होता है। अब हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने सरकार की बारगाह में इज्जत से अर्ज किया, आका अमाल पर नाज नहीं, मेरे मौला हमें नमाज पर नाज नहीं, नाज एक चीज पर है और वो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। सबसे गयूर मोहब्बत सहाबा और अहले बैत की थी। उसी गयूर मोहब्बत का सरकार की बारगाह में अर्जी कर दी कि हुजूर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से गयूर मोहब्बत को तहफ्फुज दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गयूर मोहब्बत को डिफेंड किया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां करम फरमाया। मेरे आका ने वहां पे खास कुलिया अता कर दिया। उसका एक पहलू अभी अर्ज करता हूं, दूसरा बाद में भी पेश करना चाहता हूं। आका ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत वाले दिन उसी के साथ खड़ा होगा। आज जिसकी मोहब्बत गयूर है, जो लाहौर अनारकली बाजार में जाकर बाबा जी खादिम को भूल जाए और उधर यतीम खाना चौक में जाए तो लब्बैक के नारे बुलंद करे, मोहब्बत गयूर नहीं है। जो बंदा गाजी इल्मुद्दीन के मजार पर जाए और वहां जाकर दुआएं करे, या अल्लाह ऐसा आशिक बना, लेकिन साथ ही वहां अल्लामा इकबाल के मोहल्ले में जाकर किसी और जानिब निकल जाए, मोहब्बत गयूर नहीं हुई है। अगर वही शख्स इधर आला हजरत को पढ़ के, मुजद्दिद अल्फसानी की कुतुब को पढ़ के साथ मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी लईन को भी सुन लेता है, मोहब्बत गयूर नहीं है। मोहब्बत गयूर ये है इंसान फिर उस घाटी की तरफ देखे भी ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे ही करते थे। जिसको सरकार ने नहीं देखा सहाबा ने उसे अपने ख्याल से भी निकाल दिया है। एक सहाबी को आका करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का, उन्हें सोना पहन रखा था। पता चला कि मेरे महबूब को सोना मर्द पर हराम मेरे महबूब ने कर दिया, पसंद नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने उतार के सोना फेंक दिया। सहाबा ने अब उन्हें कहा, ऐ पीर भाई इसे सेल करके कहीं और लगा दे। मोहब्बत गयूर थी, मोहब्बत गयूर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीज कमली वाले को पसंद नहीं उसे किसी और जगह इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आज जरूरत मोहब्बत को गयूर करने की है। कानों का नशा लेकर जिंदगी गुजारने वाले तो करोड़ों सुन्नी हैं। मुमताज कादरी तो एक ही नहीं बना था, लाखों लोग हैं जो आज इस मजमे में आए हैं। मोहब्बत गयूर होगी तो सुबह हय्य अलस सलाह की सदा सोने नहीं देंगे। मोहब्बत गयूर होगी तो जो ही इस महफिल से उठकर जाएंगे तो घर का माहौल तो इस्लामी हो सकता है ना। घर में कौन सी आपी ने आके कवानीन नाफिज कर दिए जो खुर्शीद मिल्लत कह रहे थे कि आपी ये कर रही है। घरों में कोई किसी की पाबंदी नहीं, सिर्फ मोहब्बत गयूर होने की जरूरत है। आज अगर गाजी अमर चीमा होते तो यही दर्श देते कि मोहब्बत को गयूर किया जाए। कौन कह सकता है कि ये सारे स्टेज में से किसके दिल के अंदर मोहब्बत नहीं? जिसको कमली वाले पिंडाल में आने के लिए इजाजत दे देते हैं, मोहब्बत तो है तो इजाजत दे देते हैं ना। बात सिर्फ ये है, आके लंगर समेट के ले जाना। असल चीज ये है, हम लोग बस अपने आप की अना को राजी करके, इस नफसानी ख्वाहिश को राजी करके, कभी कभी शैतान की चाल बड़ी कमाल के दर्जे पर होती है, कभी कभी वो छोटी नेकी पर लगाकर बड़े मिशन से हटा देता है। हम महफिल में आशिक रसूल बनने आते हैं, कह के सिर्फ सुभान अल्लाह घर चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, अब ऐसा वक्त नहीं है। अभी राणा तारिक साहिब और भाई इशफाक साहब हम अंदर कमरे में बैठे हुए थे तो बात चल रही थी, लोग इतने ज्यादा हैं, वोट कम होते हैं। तो मैं यही इस मौजू पर आना चाहता था, मोहब्बत गयूर नहीं हुई, वगरना मोहब्बत गयूर हो जाए। एक हुर भी है जो 22,000 में से निकल के आके मोहब्बत गयूर करके दिखा देता है। मोहब्बत गयूर चाहिए। इसी पर अपनी बात का इख्तिताम करना चाहता हूं। अगर गाजी आमर चीमा का फैज लेना चाहते हो तो मोहब्बत को गयूर करो। मोहब्बत अगर आपकी गैरतमंद हो जाएगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है। आका ने कज़ा से मना फरमाया, मोहब्बत गयूर होती तो नाई के सामने जाकर इंसान कैसे मैसी वाला डिजाइन अपने सर पर बनवाएगा। मोहब्बत गयूर हो जाए, 30 दिन लगातार रहमत का चिला काट के रोजे फर्जी रख के, तो बंदा चांद रात को ही, जबकि वो लैलतुल जायजा होती है, सारे महीने की बरकतें एक तरफ, उस रात की बरकतें एक तरफ होती हैं, सिर्फ मोहब्बत गयूर नहीं की होती। बिखरी हुई जो तवज्जो, जो इंसान की जो फिक्रें होती हैं कभी मंजिल पर नहीं जाती, उन्हीं बिखरी हुई तो तमाम तर इंसान की ऐसे सोचों को एक महवर दिया जाए तो वो बंदा स्पेसिफिक दर्जे पर पहुंच जाता है। मेरी माँ जब हमें बचपन में पढ़ाती थी, अपने घर में जब हमें समझाती थी, दुरूद सलाम पढ़ाते एक बात कहा करती थी, शायद आज आप लोगों के लिए यही हास हो जाए। अम्मा जी हुजूर अल्लाह फरमाया करती थी कि बेटा दुरूद सलाम पढ़ो। हम दुरूद सलाम यूं पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम, तो वालिदा कहती ये तो कबूल ही नहीं हुआ। मैं आप लोगों के सुभान अल्लाह का बिल्कुल शायक नहीं, कहेंगे तो जिक्रुल्लाह होगा, लेकिन लज्जत से एक दफा दिल की था करेंगे, उसे सुनना फिर कुछ कहना। जब हम यूं करते थे ना सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि, तो वालिदा कहती थी ये तो कबूल ही नहीं होता। तो हम कहते फिर कौन सा कबूल होता है? तो वो कहते सबसे पहले यूं तो करना, फिर उसके बाद अपनी निगाह को झुका तो सही ना, फिर सारी दुनिया को बुला तो सही ना, सारी दुनिया को पीछे छोड़ फीलिंग्स अपनी ये लेकर आ, या तू महबूब के सामने है या महबूब तेरे सामने है। जब बचपन में माँ इस तरीके से इंसान को दुरूद सलाम समझाए, सिखाए, इस तरह फोकस करना, जब इंसान सीखेगा मोहब्बत तो फिर जाके गयूर होगी ना। आज हम लोग कितने ही ऐसे हैं जो हम तमाम लोग वज़ाइफ भी करते हैं, मुंह इधर होता है, दिल उधर होता है, दिमाग उधर होता है, जबान इधर होती है, तस्बीह उधर चल रही होती है। अगर हालात यही रहे तो फिर मोहब्बत गयूर नहीं होगी। हज़रात आज भी अज़म कीजिए, ये धरती बड़ी जरहेज है, इसी ने गाजी अमर चीमा पैदा किया है,
इसी धरती से और भी शाख पैदा हो सकते हैं, इसी धरती से आप उठ के इनकिलाब भी ला सकते हैं। इनकिलाब सबसे पहले अपने अंदर लेकर आइए। आवारा तबीयतों को एक मंजिल दीजिए, आवारा फिक्रों को एक मंजिल दीजिए, आवारा मिजाजों को एक मंजिल दीजिए, और वो मंजिल मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार करने से। उस प्यार को पुख्तगी दुरूद और सलाम देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह गाजी अमर चीमा शहीद रही मोहल्ला के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अभी भाई साद रज़वी साहब के बारे में खबर आई है कि किसी वजह से वो तशरीफ नहीं ला रहे, तो लिहाजा तमाम दोस्त जो आए हैं, हम कौन सा शख्सियत परस्ती के कायल हैं, हम एक